हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पूरी जानकारी देने का ट्राई करेंगे कि आप आयुर्वेदिक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे डाल सकते हो। ठीक, तो उसके लिए जो भी स्टेप है, मतलब आयुर्वेदिक फैक्ट्री आप सोचो तो क्या क्या सोचते हो कि भाई एक फैक्ट्री बनानी है तो जगह लेनी पड़ेगी, है ना। जगह के अंदर जो लोकेशन होगा उसमें बिल्डिंग कैसा रहेगा, उसके अंदर रूम्स कैसे रहेंगे, ऑफिस कैसा होगा, अकाउंट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा रहेगा, वो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई परमिशंस की, तो कंपनी कैसे फॉर्म करोगे, कंपनी के कौन से लाइसेंस हमें चाहिए, है ना। तीसरी बात, ये मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक का कर रहे हैं तो उसमें कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप समझे। तो लाइसेंस के बारे में आप सोचोगे, लोकेशन के बारे में सोचोगे और कंपनी का फॉर्मेशन के बारे में सोचोगे। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, कंपनी बनाने के बाद फिर हम कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, और कहाँ पे उसको हम मार्केट करेंगे, ये भी सोचता है बंदा। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा भी जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आयुर्वेदिक में आप आज मास्टर क्लास है, तो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग मास्टर क्लास में आपका स्वागत है भैया। तो ये पॉइंट देख लीजिए आप इस हर एक पॉइंट पे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि लोकेशन, स्टाफ, मशीनरी, कितनी जगह चाहिए, कौन से लाइसेंस चाहिए, जीएसटी या बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो भी है, वो सारा कुछ आज डिटेल में डिस्कस करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना एक कॉम्प्लेक्स और ऐसा प्रोसेस है, बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने का ट्राई करूँगा कि आप इजीली आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सको। ठीक है, देखो एक मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि कभी कभी क्या होता है कि इन फ्यूचर कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चेंज होगी, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आपको पूरा एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि ये कर दो, आपका आयुर्वेदिक का फैक्ट्री खुल ही जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नया वीडियो आएगा तो आपको पहले नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए, तो किसी को हेल्प मिल जाएगी भैया। दोस्तों, पहला, फर्स्ट, कंपनी नेम एंड इट्स पंचलाइन। आपको सबसे पहला सोचना है कंपनी का नाम और उसकी पंचलाइन। अब मैं बता दूं आपको थोड़ी सी बात कि कंपनी का नाम छोटा होना चाहिए, याद रहे होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, है ना, तुरंत याद रहे, क्योंकि कंपनी का नाम ही आपकी पहचान होगी इन फ्यूचर। तो कंपनी का नाम अच्छे से सोच लो और उसकी एक पंचलाइन बना दो, जैसे फार्मा इन्फो लैब, योर इंफॉर्मेशन पार्टनर। सिंपल है, बट आपका क्या बना रहे हो, आप आयुर्वेदिक का कंपनी बना रहे हो तो आयुर्वेदिक रिलेटेड नाम होना चाहिए, जिससे लोगों को क्लिक हो कि नहीं ये आयुर्वेदिक की कंपनी है। तो ब्रांड नेम भी ऐसा दिमाग में बैठे कि उस लोगों को पता चले कि ये आयुर्वेदिक की कंपनी है और याद रह जाए। दूसरा वो है लोकेशन, फैक्ट्री कहाँ पे बनेगी। तो पहला पॉइंट उसमें बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल एरिया ही सिलेक्ट करना है। पहली बात, इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट होना चाहिए। आप प्लॉट रेंट पे भी ले सकते हो या आपका खुद का भी हो, कोई भी हो चलेगा, बट आपको आगे जो प्रोसेस होगी उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट या आपका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो जो प्लॉट एरिया है वो कम से कम जो अंदर का वर्किंग स्पेस होना चाहिए वो 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू आयुष डिपार्टमेंट। 1200 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए तो आपको एक प्रोडक्ट की परमिशन मिल जाएगी, है ना। जैसे 2 की चाहिए तो आपको 2200 स्क्वायर फुट जैसी जगह चाहिए 2 डिपार्टमेंट के लिए, आप समझे। तो उस हिसाब से आपको जगह रखनी पड़ेगी। तो लोकेशन, बिल्डिंग रेंटेड या अपना खुद का, खुद भी हो चलेगा, बट सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला कि लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो लोकेशन अच्छे से सिलेक्ट करना कि आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो, जगह भी थोड़ी बड़ी हो, बाद में एक्सपेंशन करना हो तो भी आपको उसमें सेट हो जाए। तीसरी बात, आपको अब फॉर्म करनी है कंपनी, क्योंकि लोकेशन फाइनल हो गया है, कंपनी का नाम फाइनल हो गया है, ये 2 फाइनल हो गया है, तब आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। जो लोकेशन है उसका रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप डॉक्यूमेंट के साथ आप कंपनी को रजिस्टर करोगे। अब कैसी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है वो आप पे डिपेंड है कि आप अकेले काम करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटर होगी, तो आप अकेले का डॉक्यूमेंट दे दो।
आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो तो पार्टनर्स का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। आप एलएलपी बनाना चाहते हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो या पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हो, तो उस हिसाब से कंपनी का डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। यदि आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आप कंपनी ऐसे ही बन जाती है ना, कोई रजिस्ट्रेशन की वैसी जरूरत है नहीं, सिर्फ जीएसटी लेना पड़ेगा, बस कंपनी होगी फॉर्म। दूसरा कोई फॉर्म ऑफ कंपनी है तो आपको इजी काम करना है तो आप सीए के पास चले जाओ, 5 से 10 हज़ार रुपये लेते हैं वो लोग, है ना, तो आपका कंपनी फॉर्म हो जाएगा। कंपनी फॉर्म करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लिस्ट है पूरा, आप देख लो, है ना। कंपनी फॉर्म करने के लिए जो भी पर्सन कंपनी में इन्वॉल्व है ना, उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए, जो लोकेशन फैक्ट्री के लिए सिलेक्ट करा है वो लोकेशन का रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या फिर हमको चाहिए ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, ठीक, और चाहिए लाइट बिल, दोनों जगह का, रेसिडेंस का एंड फैक्ट्री का। तो ये सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स है, इतना डॉक्यूमेंट आप दे दो, आपका जीएसटी हो जाता है। ठीक, जीएसटी हो गया, कंपनी फॉर्म हो गई, तो आपका कंपनी का फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब बारी है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस की, है ना। कहाँ से लेना है, आयुष मंत्रालय से, आयुष डिपार्टमेंट से लेना है। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस 3 प्रकार के हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट फुल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सेकंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड थर्ड लॉन लाइसेंस। लॉन लाइसेंस के बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक। और आज हम फुल लाइसेंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने थर्ड पार्टी लाइसेंस के बारे में बताया था, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, है ना। और लॉन लाइसेंस का एमओयू करके आपको एफडीए में जाके उसका लॉन लाइसेंस लेना है, ठीक है। फिर भी आपका क्वेरी आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कभी इसके बारे में चर्चा करूँ, बट आज हम चर्चा करेंगे फुल आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की। अब प्लांट का लाइसेंस लेने के लिए जाने से पहले मैं आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ। आपको मिनिमम 2 बीएमएस डॉक्टर्स और 2 फार्मासिस्ट चाहिए, और दूसरा लेबर जैसे जैसे ज़रूरत पड़े आप रख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, एरिया मैंने बोल दिया कि मिनिमम एरिया 1250 स्क्वायर फीट का वो जगह चाहिए। तीसरी बात, जो एरिया है उसमें आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, है ना, अकाउंट एंड ऑफिस के लिए, दूसरा रॉ मटेरियल के लिए, और तीसरा मैन्युफैक्चर के लिए। ये 3 रूम तो मिनिमम है। दूसरा पार्टीशन करके आप मशीनरी के हिसाब से आप अलग अलग रूम बना सकते हो, बट इतना तो कंपलसरी है। तो ये बात हो गई। लोकेशन इंडस्ट्रियल एरिया में रखना, है ना, और जीएसटी के लिए बोला मैंने, और कंपनी फॉर्मेशन के लिए बोला। यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग फुल लाइसेंस के डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में। लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट डिटेल में बताता हूँ आपको। फर्स्ट, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म जो होता है वो आपको फिल करना है। फॉर्म आपने फिल कर दिया, उसके साथ आपको ऑनर्स के डॉक्यूमेंट देने हैं, ऑनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक। तो ऑनर्स का केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गया, उनका फोटोग्राफ भी देना है। डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर का देना है, ठीक है। अब आपको लोकेशन का डॉक्यूमेंट देना है। लोकेशन आपका रेंटेड प्रीमाइसिस है तो रेंट एग्रीमेंट, ऑनरशिप है तो ऑनरशिप का एग्रीमेंट। फिर आपको देना है पूरा प्लान, ये जो लोकेशन है उसका पूरा प्लान ड्रॉ करके देना पड़ेगा कि इस हिसाब से हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्क करेगा। रॉ मटेरियल रूम कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया कहाँ है, वो आपको प्लान ड्रॉ करके देना पड़ेगा, ठीक। तो ये लोकेशन का हो गया। ऑनर्स जो भी है उनका डिक्लेरेशन भी चाहिए कि हम ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे कैरी आउट करेंगे, तो ऑनर्स का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो देना है आपको। इसके साथ में अब फैक्ट्री की जितनी डिटेल ये लाइसेंस के लिए देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट्री में आप कितना स्टाफ हायर करने वाले हो, जैसे मैंने बताया कि 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए, 2 फार्मासिस्ट चाहिए, लेबर चाहिए, वो एक डिटेल आपको देनी है। तो स्टाफ का, टेक्निकल जो स्टाफ है उनका डिग्री सर्टिफिकेट, फिर उनका क्वालिफिकेशन और उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर, वो आपको ये फाइल के साथ जमा करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। फिर आपको उनमें लिखना है लिस्ट ऑफ मशीनरीज, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आपकी मशीनरी का लिस्ट भी आपको देना है, और कहाँ से आप मंगवा रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है वो भी आपको कोटेशन यहाँ रख देना है उसमें, समझ गए। मशीनरी का लिस्ट और
सप्लायर है वो प्रोडक्ट का क्या करना है, जितनी भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसका लेबल्स, उसके लेबल्स आपको डिजाइन कर देने, वो लेबल के डिजाइन भी दे देने, फिर आपको एक पेज में डिटेल भी दे देने हैं कि ये प्रोडक्ट हम बनवाएंगे, इसके ये लेबल्स है और इसकी पैकिंग साइज ये रहेगी, है ना। सपोज लिक्विड बना रहे हो तो लिक्विड में 100 ml रहेगा, 200, जो भी आप बना रहे हो उसका डिटेल आपको वहाँ पे दे देना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट लेबल्स, प्रोडक्ट पैकिंग एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। अब जो ऑनर्स है उनके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको जमा करवाने हैं और सेल्फ एड्रेस एक इन्वेलप देना है। तो इन्वेलप के अपना एड्रेस, नाम, पता लिख के पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ में वो फाइल के साथ अटैच करना है। तो क्या होगा, आयुष डिपार्टमेंट को आपसे कुछ कम्युनिकेट करना होगा, तो आपको कुछ लेटर लिखना है तो आपको लिख सकते हैं। वो तो मोबाइल भी करते हैं, बट ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाता है ना, तो ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट में आता है कि आपको सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप वहाँ पे जमा करना है। अब लास्ट रिक्वायरमेंट में बताता हूँ क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा भी, अब सपोज नई प्रोडक्ट आपको कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ देना है तो उसमें आपको 30 पेशेंट का पर डॉक्टर क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा देना पड़ेगा। वैसे आपको 3 डॉक्टर से चाहिए, मतलब टोटल 90 पेशेंट का डेटा, क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा उसमें चाहिए। इतना आप दे दो, फाइल बना दो, एक कवर लेटर लिख दो और हो गया काम। आपने तो आपका काम कर दिया, बट अब क्या करेंगे, जो ड्रग इंस्पेक्टर रहेंगे आयुर्वेदिक के, आयुष के, वो डिपार्टमेंट के, वो आपकी फैक्ट्री विजिट करने आएंगे। फैक्ट्री विजिट करेंगे, उनमें वो ऑब्जर्वेशन डालेंगे, कुछ है तो नहीं है तो वो आपका फाइल अप्रूव कर देंगे। कुछ चेंज करने की ज़रूरत लगती है तो वो आपको सजेशन देंगे कि नहीं भैया इसमें ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना। तब उनको बोल दो कि आप 2 दिन में हम चेंज कर देंगे, 2-3 दिन में आप आके विजिट कभी भी कर सकते हो, ठीक है। और उनको फोटो बाद में भेज भी सकते हो आप, तो वो रिविजिट भी कर सकते हैं। कुछ चेंजेस बोले तो कर दो, नहीं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। देखो भैया, मैंने पूरा ट्राई किया है, आयुर्वेदिक का पूरा निचोड़, फैक्ट्री का कैसे ओपन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा मैंने डाल दिया है। अभी भी आपको लगता है कि कुछ चाहिए और, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन पक्की दूंगा। हालांकि आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग डालने के लिए जितना चाहिए वो सारा मटेरियल इस वीडियो में मैंने डाल दिया है, तो आपको दूसरा कुछ ज़रूरत है नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे दोस्त बन जाइए, है ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।